Hello friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Today I will discuss lecture number 6, Rule 33 to 81, the Central Motor Vehicle Rule 1989, Chapter 3, Registration of Motor Vehicle. Trade Certificate. The condition for exemption for registration. रजिस्ट्रेशन किस किस कंडीशन में छूट है कि किस किस कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 126 के अकॉर्डिंग जैसे कोई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है या ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज है, संस्थान है या टेस्टिंग एजेंसी है जो रूल नंबर 126 के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश है, रन कर रही है, तो इन लोगों को व्हीकल की रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। 34 नंबर ट्रेड सर्टिफिकेट। ट्रेड सर्टिफिकेट मीन्स व्यापार का सर्टिफिकेट। जैसे कोई भी ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 16 पे बनेगा जो, और उसके लिए आपको एक अप्रॉक्सीमेट फी देना पड़ेगा जो रूल नंबर 81 के अकॉर्डिंग मेंशन है। सेपरेट एप्लीकेशन शैल बी मेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ व्हीकल। अलग अलग व्हीकल के लिए आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मोटरसाइकिल के लिए अलग एप्लीकेशन होगा, इनवैलिड कैरीज के लिए अलग होगा, लाइट मोटर के लिए अलग होगा, मीडियम मोटर के लिए अलग होगा, हैवी पैसेंजर व्हीकल के लिए अलग होगा, ई रिक्शा ई कार्ट के लिए अलग होगा। तो हर कंडीशन में आपको अलग अलग ट्रेड सर्टिफिकेट इशू होगा। 35 नंबर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ ट्रेड सर्टिफिकेट। ट्रेड सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराना हो या ग्रांट कराना है तो ऐसे जो रूल नंबर 126 के अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरर है, ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज है, टेस्टिंग एजेंसी है, तो इसके रूल के अकॉर्डिंग जो भी एस्टेब्लिश हैं उनके लिए सर्टिफिकेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू करेगी जो कि फॉर्म नंबर 17 पे होगा। विद इन 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर उसको इशू करना है। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे यानी ट्रेड सर्टिफिकेट पे रिप्रेजेंट स्टेट कोड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोड होना चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए। नो एप्लीकेशन फॉर ट्रेड सर्टिफिकेट शैल बी रिफ्यूज। कोई भी एप्लीकेशन जो ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए आ रहा है उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऐसे रिफ्यूज नहीं कर सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती है, कैंसिल नहीं कर सकती है। उसके लिए उस एप्लीकेंट को सुनना पड़ेगा, उसके बाद वो रिटन में उसको रिफ्यूज़ल का कारण बताएगी, तब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है 36 रिफंड। ट्रेड सर्टिफिकेट की जो भी फी है उसको रिफंड किस कंडीशन में होगा। यदि आपके एप्लीकेंट को रिफ्यूज़ कर दिया गया है तो रिफ्यूज़ करने के बाद फिर उसका जो भी फी आपने पेड किया है उस फी का 50% पैसा आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिफंड करेगी यदि आप रिफ्यूज़ कर रही है तो आपके एप्लीकेशन को। 37 पीरियड ऑफ वैलिडिटी। अंडर रूल नंबर 35 के अकॉर्डिंग जो ट्रेड सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है वो 12 मंथ की होती है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर होती है इन इंडिया। 38 नंबर इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट किस कंडीशन में इशू होगा। मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट वो खो गया, कहीं खो गया, कहीं लॉस कर दिया आप, तो उस कंडीशन में आपको पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट्स खो गया है। उसके बाद आप फॉर्म नंबर 80 पे अप्लाई करेंगे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए, और उसके लिए आपको एक फ़ी देना पड़ेगा जो रूल नंबर 81 के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ फी। यदि आपका आपका एप्लीकेशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी को रिसीव हो जाता है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ट्रेड सर्टिफिकेट दूसरा बना कर देगी, लेकिन उस पर मार्क रहेगा, क्लियरली मार्क होगा डुप्लीकेट का।
थर्ड नंबर कंडीशन ये बोल रहा है कि यदि मान लीजिए आपके लाइसेंस जो खोया है, इन केस आपको फिर मिल गया डुप्लीकेट लाइसेंस बनने के बाद, तो आप क्या करेंगे, जो डुप्लीकेट लाइसेंस बना है आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा, उस डुप्लीकेट लाइसेंस को आप सरेंडर करें, यानी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आप जमा करेंगे। नेक्स्ट है 39 नंबर, यूज ऑफ ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क एंड नंबर। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो एक ही व्हीकल के लिए होता है, आप दूसरे व्हीकल के लिए एक टाइम में नहीं यूज कर सकते, यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप जिस व्हीकल का बनेगा उसी के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरे के लिए नहीं। द ट्रेड सर्टिफिकेट हमेशा आप कैरी करेंगे वाटर प्रूफ सर्कुलर फोल्डर में, यानी कि ऐसे जगह रखेंगे कि वहाँ पे पानी या फिर वीदर से उसको खराब ना हो। 14 नंबर, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ ट्रेड सर्टिफिकेट और ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क एंड नंबर, यानी जिस व्यक्ति के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट इशू हुआ है वही उसको यूज करेगा, उसके अलावा कोई अदर पर्सन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यदि मान लीजिए आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके पास कई व्हीकल होंगे, तो उस कंडीशन में आपने ड्राइवर रखा है, तो ड्राइवर तो एम्प्लॉय है, तो उस कंडीशन में ड्राइवर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि आपका ट्रेड सर्टिफिकेट शो करे ओरिजिनल। उसके पास फोटोकॉपी भी हो सकता है, डुप्लीकेट भी हो सकता है, मीन्स फोटोकॉपी। 41 नंबर, पर्पस फॉर विच मोटर व्हीकल विथ ट्रेड सर्टिफिकेट में बी यूज। क्या पर्पस है ट्रेड सर्टिफिकेट यूज करने का? The holder of a trade certificate shall not use any vehicle in public place under that certificate for any purpose other than the following. ट्रेड सर्टिफिकेट होल्डर जो है वो पब्लिक प्लेस पे दिए गए इन फॉलोइंग पर्पस के अलावा किसी भी पर्पस के लिए गाड़ी को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्या है? फॉर टेस्ट के लिए, फॉर वेइंग ऑफ ब्रिज के लिए, रीजनेबल ट्रायल के लिए, रिटर्निंग फ्रॉम द परमिसेस ऑफ द डीलर, डीलर को वापस कर रहा है तब, रिटर्निंग फ्रॉम द वर्कशॉप, वर्कशॉप से वो रिटर्न हो रहा है तब, रिटर्निंग फ्रॉम एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन, रिटर्न वहाँ से वो रिटर्न हो रहा है, प्रोसीडिंग रिटर्निंग फ्रॉम द एग्जीबिशन मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल का एग्जीबिशन है यानी कि प्रदर्शनी है वहाँ से लौट रहा है तो, रिमूविंग द व्हीकल, ये व्हीकल को रिमूव कर रहा है उस कंडीशन में वो नहीं जिम्मेदार है। 42 नंबर, डिलीवरी ऑफ व्हीकल सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। डिलीवरी ऑफ व्हीकल सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रेशन, यानी कि कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन को आपको गाड़ी डिलीवर नहीं कर सकता है, चाहे वो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन करे या परमानेंट रजिस्ट्रेशन करे, उसको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको डिलीवर कर सकता है। 43 नंबर, रजिस्टर ऑफ ट्रेड सर्टिफिकेट। Every holder of a trade certificate shall maintain a register. In Form 19, duplicate which shall be in bound book with page number serially. यानी कि हर एक ट्रेड सर्टिफिकेट को उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा जो कि फॉर्म नंबर 19 में होगा, और उसका एक डुप्लीकेट भी एक बाउंड बुक में सीरियल वाइज लगाना पड़ेगा ताकि the particular refer to the Form 19 except the time of return under the column 7, यानी कि आपको फॉर्म 19 पे अंडर कॉलम 7 पे आपको रिटर्निंग पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और फॉर्म 19 की डुप्लीकेट आपको पास होनी चाहिए या ड्राइवर के पास होनी चाहिए, जो व्हीकल चला रहा है उसके पास होनी चाहिए, ताकि जहाँ भी चेकिंग हो तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी या लाइसेंसिंग या फिर किसी भी आरटीओ ऑफिस के मांगने पर वो अपना डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट कर सके। द होल्डर ऑफ ट्रेड सर्टिफिकेट शैल at the end of trip fill in column 7 from 19 both original and duplicate। दोनों सर्टिफिकेट ट्रेड सर्टिफिकेट होल्डर को फाइनल जो ट्रिप है, ठीक है, इंड ट्रिप जो होता है उसमें फॉर्म कॉलम 7 में
फॉर्म 19 में आपको फिल करना पड़ेगा, दोनों में, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में। 44 नंबर, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ ट्रेड सर्टिफिकेट। किस किस कंडीशन में आपके ट्रेड सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जा सकता। रूल 39 टू 43 को यदि आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि ट्रेड सर्टिफिकेट आपका कैंसिल किया जा सकता है। द होल्डर आफ्टर गिविंग द होल्डर एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हियर, यानी कि जिस लाइसेंसिंग होल्डर है, ट्रेड सर्टिफिकेट होल्डर है, उसे पहले अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा उसे सुनने के लिए। यदि समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अपील, यदि मान लीजिए ऑफिसर ने आपके ट्रेड सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया है, तो आपके पास अधिकार है कि आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो अपील करने का क्या कंडीशन है। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो कि इस्टेब्लिश है अंडर सेक्शन 230 के अकॉर्डिंग, वहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। मान लीजिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने आपका ट्रेड सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है, तो रूल 35 और रूल 44 के अकॉर्डिंग आपको रिसीव होने के बाद, यानी आपके कैंसिलेशन सर्टिफिकेट रिसीव होने के बाद विद इन 30 डेज के अंदर आपको अपील करना पड़ेगा। कहाँ पे, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में, जो कि रूल नंबर सेक्शन 230 के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश हो। 46 नंबर, प्रोसीडर फॉर अपील, अपील करने का प्रोसेस क्या है। रूल नंबर 45 के अकॉर्डिंग आपका जो भी मेमोरेंडम यानी ज्ञापन है और जो ट्रेड सर्टिफिकेट है उसकी फोटो कॉपी यानी उसका डुप्लीकेट आप लेकर उसके लिए आपको कुछ फी पेड करना पड़ेगा रूल नंबर 81 के अकॉर्डिंग। तब ये तरीका है आपको अपील करने का। तो बेसिकली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला मेमोरेंडम यानी आपका ज्ञापन जो आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी को मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में आपको सौंपना है, उसका ज्ञापन, और जो ट्रेड सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटो कॉपी या उसका डुप्लीकेट। और उसके बाद आपको एक फ़ी रूल नंबर 81 के अकॉर्डिंग आपको एक फ़ी पेड करना पड़ेगा। 3 चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर, अपील अथॉरिटी के पास पावर है, दोनों पक्षों की बात को सुनेगा। और कब सुनेगा, अपील करने के 30 डेज के अंदर उसको आप दोनों पक्षों की बात को सुनना है और अपना डिसीजन देना है। रजिस्ट्रेशन 47, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल। जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होता है वो फॉर्म नंबर 20 पे होता है। गाड़ी डिलीवर करने के 7 डेज के अंडर में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। सेल सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर 21, यानी अथॉरिटी जो गाड़ी सेल कर रही है वो सेल सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 21 पे होना चाहिए। वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, गाड़ियों का इंश्योरेंस भी होता है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कॉपी ऑफ प्रोसीडिंग द स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, transport commissioner such as authority as may be prescribed the state government purpose approval the design in case of ट्राला व्हीकल टी कैटेगरी की। अगर टी कैटेगरी की व्हीकल है या ट्राला है तब उसकी कॉपी आपको ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भेजना पड़ेगा। एक्स आर्मी व्हीकल, ओरिजिनल सेल सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटीज फ्रॉम फॉर्म 21 इन केस ऑफ एक्स आर्मी व्हीकल, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होगा वो फॉर्म नंबर 21 पे होगा। किस कंडीशन में, जब एक्स आर्मी व्हीकल होता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस इन रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, प्रूफ ऑफ एड्रेस, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन इफ एनी, रोड वर्थ वर्थीनेस सर्टिफिकेट फॉर्म 22 पर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर फॉर्म 22A पर द बॉडी बिल्डर, यानी
मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, फॉर्म 22 पर वर्थीनेस सर्टिफिकेट देगा और फॉर्म 22A पे क्या होना चाहिए, बॉडी बिल्डर सर्टिफिकेट होना चाहिए। एच नंबर का रहा है कस्टमर क्लियर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ imported vehicle form along with the license and bond if any, provided that the case of imported vehicle other than those imported under baggage rule 1998, the procedure followed by the registering authority shall be same as those procedure followed for registering of vehicle manufactured in India। यानी कि यदि आप कोई गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं तब बैगेज रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर इंडिया में है उसी प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा। अप्रोप्रिएट फ़ी आपको देना पड़ेगा। एक फिक्स रूल नंबर 81 में अकॉर्डिंग जो फ़ी फिक्स है उसको आपको पेड करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप आपको देना पड़ेगा, नागरिकता का प्रूफ देना पड़ेगा आपको। के नंबर का रहा है प्रूफ ऑफ लीगल प्रेजेंस इन इंडिया एडिशन टू द प्रूफ ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ फॉरेनर। यानी लीगल प्रूफ आपके पास होना चाहिए इंडिया का और यदि फॉरेनर है तो फॉरेन का। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के लिए एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी रिक्वायर्ड रजिस्टरिंग अथॉरिटी रिस्पेक्ट ऑफ द मॉडुलर हाइड्रोलिक ट्रेलर। टेक्निकल इंस्पेक्शन के लाइसेंसिंग अथॉरिटी को यदि और कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है तो उसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड डेट अप टू 31 दिसंबर 2016 सेंट्रल मोटर व्हीकल के अमेंडमेंट रूल दिए गए हैं। रूल नंबर 2015 कब पब्लिश हुआ, 15 जनवरी 2015 को ये पब्लिश हुआ जो अमेंडमेंट रूल नंबर 2015 में हुआ। 16 अमेंडमेंट रूल नंबर रूल्स 2014 में हुआ। लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हैं व्हीकल तो सेम प्रोसीजर है। इस कंडीशन में भी आपका फॉर्म नंबर 2020 पे आपका रजिस्टरिंग अथॉरिटी द्वारा 7 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इशू करना पड़ेगा। फॉर्म 21 एंड 22 पे भी आपको शैल बी अकम्पेन्ड बाय। फॉर्म 22 पे रोड वर्थनेस सर्टिफिकेट आपको इशू करना पड़ेगा बाय द मैन्युफैक्चरर। फॉर्म 21 पे सेल सर्टिफिकेट आपको इशू करना पड़ेगा। जैसे इंडियन कंडीशन में वही है, अब विदेश से आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो भी वही है। देख लीजिए यहाँ पे रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल टेम्पोररी रजिस्टर्ड। व्हीकल इंपोर्ट करते समय टेम्पोररी रजिस्टर्ड या परमानेंट रजिस्ट्रेशन इंडियन कंडीशन में होता था, इस कंडीशन में भी टेम्पोररी या परमानेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2015 एवरी व्हीकल मैन्युफैक्चरर शैल बी अकॉर्डेंस विद फॉर्म 22A अपलोड द व्हीकल डिटेल ऑन द पोर्टल। अब सभी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में आ गई है, तो इस कंडीशन में अब जब भी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म इशू हो रहा है, चाहे सेल सर्टिफिकेट फॉर्म, चाहे इंश्योरेंस फॉर्म, जो भी फॉर्म है वो जो भी फॉर्म है वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी के वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा। 4 नंबर है द मॉडुलर हाइड्रोलिक ट्रेलर रजिस्टर्ड अंडर दीज रूल शैल बी अप्लाई इन पब्लिक प्लेस। यदि हाइड्रोलिक ट्राला है तो उसको पब्लिक प्लेस पे काम में लाया जा सकता है। 48 इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन द रूल नंबर 47 एंड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फर्निश्ड देयरविथ। यानी कि आपके एप्लीकेशन रूल नंबर 47 के अकॉर्डिंग रिसीव होने के बाद, लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा वेरीफाइड होने के बाद आपको रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट इशू होगा जो कि फॉर्म नंबर 23 और फॉर्म नंबर 23A पे होगा। कब? विद इन पीरियड ऑफ 13 डेज रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रिसीव होने के 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट वेयर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन पे परटेन्स टू ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल। यदि मान लीजिए कि आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तब उस कंडीशन में सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो कि फॉर्म नंबर 38 पे इशू होता है विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज फॉर रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन। यानी कि आपको यदि ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, उस कंडीशन में आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, और जो कि फॉर्म नंबर 38 पे बनता है, और आपके एप्लीकेशन के रिसीव होने के बाद विद इन 30 डेज के अंदर आपको ये बनवाना पड़ेगा या इशू करना पड़ेगा। 49 number registration record to be kept by the registering authority. Every registration authority shall kept in form number 24 permanent register motor vehicle। यानी फॉर्म नंबर 24 पे आपके रजिस्टरिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। और यदि अदर स्टेट के रजिस्ट्रेशन है, तो उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क आप करवाना पड़ेगा, जो कि अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग। रजिस्ट्रेशन नंबर, और यदि रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराते हैं तो ऑल चार्जेस मेड विद द रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन, इन सारे सेक्शन के अकॉर्डिंग आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को सस्पेंड कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 45 54 एंड 55 के अकॉर्डिंग। सेकेंड नंबर, एवरी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी शैल आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर ट्रेलर, ट्रैक्टर, पावर ट्रेलर and other construction equipment vehicle upload registration detail of the vehicle on the portal। उस किसी तरह की व्हीकल हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, एग्रीकल्चर व्हीकल हो, ट्राला हो, तो उस सबके डॉक्यूमेंट्स को आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट सच डाटा एंट्री प्रोसेसन थ्रू द पोर्टल, registration of motor vehicle shall be effective in 1 February 2015। यानी 1 फरवरी 2015 से ये चीज़ें इफेक्टिव है, यानी कि प्रोसेस में है। 50 नंबर, फॉर्म एंड मैनर ऑफ डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन द मोटर व्हीकल। यानी नंबर प्लेट जो होता है आगे और पीछे दोनों साइड होता है, और किस किस कंडीशन में होता है, क्या उसकी डायमेंशन होती है, सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग फ्रंट और रियर दोनों साइड में आपको क्लियरली लगा होना चाहिए लाइसेंस नंबर या गाड़ी का नंबर। द प्लेट शैल बी सॉलिड अंटिल मेड 1 mm एल्युमिनियम कमिंग फ्रॉम बॉर्डर एज कॉर्नर और प्लेट शैल बी राउंडेड टू अवॉइड इंजरी। जो प्लेट होता है, नंबर प्लेट बेसिकली मान लीजिए वो 1 mm एल्युमिनियम का होना चाहिए। आजकल लोहे का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन जो कंपनी जो गाड़ी एजेंसी देती हैं वो इसी कंडीशन में होता है। उसके राउंड एज जो होते हैं राउंड राउंड में होंगे, ठीक है, ताकि एक्सीडेंट के समय इंजरी ना हो। और 10 mm होता है, उसकी अप्रॉक्सीमेट 10 mm चौड़ा होता है। द प्लेट एंड एम्बोस्ड बॉर्डर, और जो प्लेट की जो सीट होती है, चादर होती है, वो उसकी गारंटी हो कम से कम 5 ईयर वो टिक सके। और उस प्लेट पे बोल्ड लेटर में IND ब्लू कलर में लिखा होना चाहिए एंड कदर लेफ्ट सेंटर की तरफ। रूल नंबर 51 के अकॉर्डिंग द लेटर शुड बी 1/4 ऑफ द साइज लेटर मेंशन इन रूल नंबर 51। यानी कि 1/4 साइज का लेटर होना चाहिए। जो साइज ऑफ प्लेट होता है वो डिफरेंट कैटेगरी की व्हीकल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग व्हीकल के लिए अलग हो जाए। जैसे 2 and 3 व्हीलर के लिए 200 into 100 mm का होना चाहिए। जैसे ई रिक्शा हो, क्वाड्रिक साइकिल हो, ई कार्ट हो, इस कंडीशन में 200 into 100 mm होना चाहिए।
For light motor vehicle passenger car 340 into 200 mm or 500x into 500 into 120 mm का होना चाहिए। फॉर मीडियम कमर्शियल व्हीकल के लिए या हैवी कमर्शियल व्हीकल एंड ट्रेलर के लिए 340 एंड 340 इंटू 200 mm का होना चाहिए और उसका जो प्लेट है वो प्लेट कम से कम 2 ईयर तक चल सके। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द साइज ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट एग्रीकल्चर ट्रैक्टर सेल बी एज फॉलो। एग्रीकल्चर ट्रैक्टर होता है उसके लिए अलग कंडीशन है। 285 इंटू 45 mm फ्रंट साइज का जो नंबर प्लेट होता है वो होना चाहिए। रियर यानी पीछे का 200 इंटू 100 mm का होना चाहिए और जो लेटर है वो इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, इंग्लिश लेटर इस्तेमाल किया गया हो और जो नंबर हो अरबिक नंबर में लिखा होना चाहिए। अरबिक नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जो ये नंबर है इस तरह नंबर होना चाहिए और वर्ड जो है वो इंग्लिश वर्ड होना चाहिए। कंबाइन हार्वेस्टर के लिए 340 mm इंटू 200 mm का होना चाहिए। पावर टिलर के कंडीशन में 285 इंटू 45 mm का होना चाहिए। ट्रेलर कपल्ड कंडीशन में 200 इंटू 100 mm का होना चाहिए। मोटरसाइकिल की कंडीशन में 285 इंटू 45 mm का होना चाहिए फ्रंट का। इन केस ऑफ मोटरसाइकिल द रजिस्ट्रेशन मार्क इन फ्रंट शैल बी टू बी पैरेलल ऑफ द हैंडल, यानी जो नंबर प्लेट हो वो हैंडल के पैरेलल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि खड़ा आप लगा दें या तिरछा लगा दें। जैसे हैंडल होता है उसके सीधे पैरेलल यानी सीधा सीधा होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कंडीशन में क्या ब्लैक कलर से लिखा है तो येलो बैकग्राउंड हो और ये ब्लैक कलर ऑन वाइट बैकग्राउंड। थर्ड नंबर है जो प्लेट हो उस पे स्पष्ट स्टेट कोड एंड रजिस्टरिंग अथॉरिटी कोड, दोनों कोड उस पे मेंशन होना चाहिए। फ्रंट का जो लाइन होता है वो 200 mm इंटू 100 mm साइज प्लेट होना चाहिए और जो उसका नंबर होता है वो हमेशा रजिस्ट्रेशन मार्क इवन नंबर में होना चाहिए। यदि ओड नंबर में उसका रजिस्ट्रेशन मार्क है या रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसके आगे 0 लगा देते हैं, आमतौर पर आप गाड़ियों में देखे होंगे। ठीक है। एंड ऑल डायमेंशन शैल मेंशन एज पर राइल 51 विदाउट डिस्टर्बिंग सिक्योरिटी फीचर इन प्लेट। 52 नंबर रिन्यूअल ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको रिन्यूअल कब कराएंगे। रिन्यूअल एक्सपायर होने से 60 डेज पहले आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि फॉर्म नंबर 25 पे होता है और उसके लिए आपको एक फिक्स फी पेड करना पड़ेगा जो रूल नंबर 81 में मेंशन है। सेकेंड नंबर, यदि आपके एप्लीकेशन को लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा रिसीव किया जाता है उसके बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करेगी, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस को जांच करेगी। यदि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस वैलिड है, एक्सपायर नहीं हुआ है, तब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आपका रिन्यू करके प्रोवाइड कर देगी। यदि आपका सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस एक्सपायर नहीं है। दूसरे कंडीशन में यदि आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर है फिटनेस सर्टिफिकेट, तो पहले आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू होगा। थर्ड नंबर बोल रहा है कि यदि इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के कंडीशन में यदि आपका फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना है, तो जब तक आपका फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होगा तब तक आप अपने व्हीकल को पब्लिक प्लेस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ही आप उसको पब्लिक प्लेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद ही आप रिन्यू करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 53 नंबर इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन,
यदि आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खो जाता है, किसी कंडीशन में डिस्ट्रॉय हो जाता है, खो जाता है, तो उस कंडीशन में आप पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर करेंगे या एप्लीकेशन देंगे कि आपका सर्टिफिकेट डिस्ट्रक्ट हो गया है या खो गया है। तब लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसके बाद आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेंगे। और लाइसेंसिंग अथॉरिटी का यदि आपके एप्लीकेशन को लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा रिसीव किया जाता है और सभी मानकों पर यदि खरा उतरते हैं आप, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर्म नंबर 26 पे आपको डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आपको इशू करेगी। फॉर्म नंबर 26 आपको भर कर जमा करना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक स्पेसिफाइड फी रूल नंबर 81 के अकॉर्डिंग आपको फी पे करना पड़ेगा। ये रूल नंबर 81 जो है वो सबसे लास्ट में है, वो लास्ट में आप देख लीजिएगा कि इसका कितना फी है। नेक्स्ट है 54 असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क। An application for the assignment of new registration mark under subsection 1 of section 47 shall be made in form 27। यानी न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर्म नंबर 27 पे इशू होगा। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 28 पे होगा अलॉन्ग विथ एप्रोप्रिएट फी। उसके लिए आपको रूल नंबर 81 के अकॉर्डिंग आपको फी पे करना पड़ेगा विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज विथ एक्सपायरी। यानी आपके सर्टिफिकेट के एक्सपायर होने से 30 डेज पहले आपको ये करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर मोटर व्हीकल इंटेंडेड टू बी केप्ट इन स्टेट फॉर पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ। और आपकी वैलिडिटी कितनी 12 मंथ की आपकी वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी। 54 नंबर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म नंबर 29 पर रजिस्टरिंग अथॉरिटी द्वारा आपको ट्रांसफर किया जाता है। सेकेंड नंबर है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ ए मोटर व्हीकल अंडर सब क्लास 1 ऑफ क्लास ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 शैल बी मेड बाय द ट्रांसफरी इन फॉर्म 30। इन ट्रांसफरी जो ट्रांसफर कर रहा है जिसके जिस पर ट्रांसफर होगा वो फॉर्म नंबर 30 पे होगा। फर्स्ट है द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, द सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, एप्रोप्रिएट फी रूल नंबर 81 के अकॉर्डिंग। थर्ड नंबर बोल रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ ए मोटर व्हीकल अंडर सब क्लास सेकेंड क्लास ए सबसेक्शन 1 सेक्शन 50 shall be made by the transferee in form 30 and shall be addition to the document and fee report in the sub rule 2। थर्ड नंबर बोल रहा है कि जो अप्लीकेंट अपने नाम पे गाड़ी ट्रांसफर करवाना चाह रहा है, जो ऑनर बनना चाह रहा है, वो फॉर्म नंबर 30 तो भरेगा ही, उसके साथ साथ उसके पास उसके नाम से फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी रिफ्यूजिंग टू ग्रांट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर नो ऑब्जेक्शन शैल बी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। पोस्टल एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड होना चाहिए जो कि इस पोस्ट द्वारा उसको सर्टिफिकेट पोस्ट द्वारा सेंड किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।